नमस्कार। सीटेट फरवरी 2026 की तैयारी में जुटे सभी भावी शिक्षकों का बहुत बहुत स्वागत है। इससे एक जरूरी मिशन ब्रीफिंग समझिए। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। तो ये है हमारे आज के मिशन का पूरा मैप। हम सीटेट के ब्लूप्रिंट से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि एग्जाम का पैटर्न कैसे बदल रहा है, ईवीएस पेडागोजी की गहराइयों में उतरेंगे, पुराने पेपर्स को डिकोड करेंगे और आखिर में सफलता के लिए एक पक्की रणनीति पर बात करेंगे। देखिए, कोई भी मिशन तभी कामयाब होता है जब उसका मकसद और उसकी अहमियत हमें पता हो। तो चलिए अपने पहले सेक्शन से इसी को समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल, सीटीईटी आखिर है क्या? आसान भाषा में ये सीबीएसई का एक नेशनल लेवल का एग्जाम है। इसका सीधा सा मकसद ये परखना है कि कोई कैंडिडेट सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़े स्कूलों में क्लास 1 से लेकर 8 तक पढ़ाने के लिए फिट है या नहीं। कह सकते हैं कि ये टीचिंग के लिए एक जरूरी क्वालिफिकेशन बेंचमार्क है। और सीटेट इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये सर्टिफिकेट एक लॉन्च पैड की तरह काम करता है। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और न जाने कितने ही बड़े प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के दरवाजे इसी से खुलते हैं। और हाँ, एक बहुत बड़ा गेम चेंजिंग अपडेट भी है। अब सीटी की वैलिडिटी लाइफ टाइम है। इसका मतलब ये हुआ कि फरवरी 2026 की यह परीक्षा टीचिंग करियर में एक बार किया जाने वाला एक बेहद कीमती इन्वेस्टमेंट बन जाती है। ठीक है, तो अब आते हैं अगले सेक्शन पर। अब हम ये समझेंगे कि सीटेट एग्जाम का पैटर्न कैसे बदला है और इस बदलाव का हमारी तैयारी की स्ट्रैटेजी पर क्या असर पड़ना चाहिए। पहले का सीटेट और आज के सीटेट में जमीन आसमान का फर्क है। पहले रट्टा मारने और सीधे सीधे थ्योरी के सवाल आते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब फोकस वैचारिक समझ पर है, कॉन्सेप्ट पर है। अब यह परखा जाता है कि कोई कैंडिडेट क्लासरूम के असल हालात में कैसे सोचेगा और कैसे पढ़ाएगा। अगर पेपर 1 के स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें बाल विकास और पेडागोगी, 2 भाषाएं, गणित और पर्यावरण अध्ययन शामिल हैं। कुल 150 सवाल 150 नंबर के लिए। फॉर्मेट तो वही है, पर इन सेक्शंस के अंदर जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनका अंदाज पूरी तरह बदल चुका है। चलिए अब आते हैं हमारे कोर कमांड पर, ईवीएस पेडागोजी। यह सेक्शन एग्जाम में सफलता के लिए वाकई बहुत ज्यादा जरूरी है। इसे समझने के लिए हमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के इस सिद्धांत को पकड़ना होगा। एनईपी 2020 कहती है कि बच्चों का असली मूल्यांकन प्रोजेक्ट्स, ऑब्जर्वेशन और फील्ड विजिट्स से होना चाहिए, जिससे उनकी कॉन्सेप्चुअल समझ का पता चले, ना कि सिर्फ रटने की क्षमता का। और यही सीटेट का भी मूल मंत्र है। ईवीएस पढ़ाने का एक गोल्डन रूल है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसका मतलब है कि सिखाने की शुरुआत बच्चे के अपने अनुभवों से होती है। जो चीजें वो जानता है उनसे होती है और फिर धीरे धीरे उसे बड़ी दुनिया से जोड़ा जाता है। पेडागोगी के सवालों में इसी बच्चे पर केंद्रित अप्रोच को टेस्ट किया जाता है। चलिए एक आम क्लासरूम सिचुएशन लेते हैं। लंच के बाद बच्चे सुस्त हैं, लेसन में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। ऐसे में एक टीचर को क्या करना चाहिए? सीटीईटी में बिल्कुल ऐसे ही प्रैक्टिकल सवाल पूछे जाते हैं। तो एक असरदार टीचर क्या करेगा? वो शायद ऑडियो विजुअल साधनों का इस्तेमाल करेगा, बच्चों को ग्रुप डिस्कशन में लगाएगा या कोई ऐसी एक्टिविटी कराएगा जिसमें सब शामिल हो सकें। ये सब कुछ ना सीधे सीधे कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग के सिद्धांत से जुड़ा है। मतलब बच्चे सिर्फ सुनते नहीं बल्कि अपने अनुभवों से खुद ज्ञान बनाते हैं। सीटेट को बस यही सोच चाहिए। चलिए अब थोड़ा जासूसी करते हैं, मतलब पिछले साल के पेपर्स का विश्लेषण करते हैं। ये हमें आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करेगा। ये डोनट चार्ट 2024 के ईवीएस सेक्शन का ब्रेकडाउन दिखा रहा है। साफ है कि इसमें एनसीईआरटी से सीधे तथ्यात्मक सवाल भी हैं, कॉन्सेप्ट पर आधारित सवाल भी हैं और पेडागोजी के सवाल तो है ही। यानी तैयारी एकदम बैलेंस्ड होनी चाहिए। 2024 के पेपर को देखें तो कुछ हॉट टॉपिक्स बार बार नजर आते हैं, जैसे सीडीपी में प्याजे और वाइगॉट्स्की, ईवीएस में नेशनल पार्क और पक्षी और मैथ्स में ज्यामिति। ये वो एरिया हैं जिन पर रिवीजन के वक्त खास ध्यान देना होगा। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। यहां हम बात करेंगे तैयारी के लिए एक साफ और प्रैक्टिकल प्लान की, एक तरह से जीत का पूरा प्रोटोकॉल। ये एक आइडियल टाइमलाइन हो सकती है। परीक्षा से लगभग 8 से 10 महीने पहले अपने कॉन्सेप्ट्स पर काम शुरू कर दें। फिर अगले कुछ महीने पेडागोजी पर फोकस करें। आखिरी के 2-3 महीने पिछले साल के पेपर सॉल्व करें और लास्ट महीने में सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट और रिवीजन। कामयाबी के लिए सही टूल्स का होना भी जरूरी है। छोटे छोटे रिवीजन के लिए फ्लैश कार्ड्स, टाइम मैनेजमेंट के लिए हर हफ्ते मॉक टेस्ट और अपनी गलतियों को पहचानने के लिए एक एरर एनालिसिस नोटबुक, ये सब एक स्मार्ट तैयारी का हिस्सा है।
तो कुल मिलाके इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? यही कि सीटीईटी अब सिर्फ एक एग्जाम नहीं बल्कि एक मॉडर्न टीचिंग माइंडसेट का टेस्ट है। सवाल ये नहीं है कि क्या पढ़ाना है, सवाल ये है कि कैसे पढ़ाना है, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आज के उम्मीदवार कल के फ्यूचर रेडी टीचर बनने के लिए तैयार हैं। इस बेहतरीन जानकारी के लिए राज सर का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये विश्लेषण काम का लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, कमेंट्स में अपने सवाल पूछें, और हाँ, एजू हेल्प बाय राज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आने वाली सीटीईटी परीक्षा के लिए सभी उम्मीदवारों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।